बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के अवसर पर सोमवार को वाराणसी में गंगा स्नान के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। भोर से ही काशी के विभिन्न घाटों पर आस्थावानों ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। वहीं तुलसी विवाह के अवसर पर घर घर तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जा रहा है। पुराणों में उल्लेख है कि 4 महीने की निद्रा के बाद देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं। इसी दिन के बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवती तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराने की पौराणिक मान्यता है। कार्तिक महीना पूजा शिव जी के पुत्र कार्तिक जी के नाम से कार्तिक महीना प्रसिद्ध है, उसीलिए कार्तिक महीने का पूजा तो सारे भगवान का लोग मिट्टी के भगवान बनाते हैं, उन्हीं का पूजा करते हैं। एकादशी के दिन कृष्ण विष्णु और तुलसी जी की पूजा होती है। आज उठवन एकादशी है। एकादशी के दिन आज भगवान उठते हैं। ये साल का कार्तिक महीने में, साल भर में जो कार्तिक महीने का उठवन एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन भगवान उठते हैं। आज तुलसी माई से आज शादी होती है भगवान का, और इसी के बाद लगन खुल जाता है। और हर घर में जो शादी विवाह करने वाले हैं अपना अपना लगन पत्रिका के हिसाब से अब शादी करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती समारोह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत माता के महान सपूत, राष्ट्र नायक, क्रांति दूत, स्वाधीनता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा व मार्गदर्शन में भव्यता व हर्षोल्लास से मना रहा है। उस काल खंड में स्वयं को बलिदान करने वाले जनजातीय समाज के भगवान बिरसा मुंडा आज के झारखंड राज्य में 1875 में 15 नवंबर को जन्मे थे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ऋषिकेश से बंगाल की खाड़ी तक गंगा मशाल यात्रा निकाली गई है। बीते 8 नवंबर से शुरू यात्रा का 26 नवंबर को समापन होगा। मेजर जनरल LN जोशी व सुनील कुमार सिंह, उप निदेशक जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में जारी इस यात्रा का रविवार को अगला पड़ाव वाराणसी था, जिसके बाद 15 नवंबर को 80 घाट पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यहाँ कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बालासोर उड़ीसा के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने गंगा के महत्व को लेकर प्रतिभागियों को प्रेरित किया। इस अवसर पर BHU की डॉक्टर विधि नागर के उपन्यासिका व उनकी टीम ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर मां गंगा के संरक्षण का संदेश दिया। BHU के गंगा सेंटर के गंगा मित्र बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और गायन के साथ गंगा की अविरलता बनाए रखने का मैसेज दिया। हमारी गंगा मशाल यात्रा 8 नवंबर से लेके और 26 नवंबर को गंगा सागर में इसका एंड है। और इसी तरह से हमने NCC बच्चे, स्कूली बच्चों को जोड़ के और इन बच्चों को एक हमने संदेश पहुंचाया है कि किस तरीके से हम हमारी माँ गंगा का संरक्षण कर सकते हैं। ये जो हमारा टाइम है ये बहुत ही क्रिटिकल है और अभी हम सबको अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने नदियों और जितने भी आसपास के साथ छोटी छोटी नदियाँ उन सबको स्वच्छ करने में, क्योंकि अगर ये स्वच्छ है, स्वस्थ है, तो तभी हमारा आने वाला समय स्वस्थ और निरोगी रहेगा। पिछले 10 सालों से तैराकी के क्षेत्र में कठिन परिश्रम कर रही काशी की पटेल सिस्टर्स एक बार फिर बनारस का नाम रोशन करने की तैयारी कर चुकी हैं। तीनों बहनें आगामी 19 नवंबर से 21 नवंबर तक गोवा में होने वाले नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए निकल चुकी हैं। इन सिस्टर्स में शामिल मुस्कान, खुशी और नैन्सी पटेल ने 2011 से अपने तैराकी के सफर की शुरुआत की थी। लक्सा क्षेत्र के रामकुंड में रहने वाले इन बहनों ने इससे पूर्व गाजियाबाद में हुए 2 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग लेकर काशी को गौरवान्वित किया था। तीनों बेटियों ने 5-5 गोल्ड मेडल जीतकर पदकों से झोली भरते हुए अपने जिले का नाम ऊंचा किया था।
नीट एग्जाम के लिए जिले के सारनाथ में बनाए गए एक सेंटर पर बीएचयू की एक छात्रा को दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 8 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कोर्ट से NBW जारी कराया था। इस बीच ताजा अपडेट ये है कि वाराणसी पुलिस ने इन 8 सदस्यों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। झांसी के एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी के मामले में इन पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। इस मुकदमे के बाद जेल में बंद नीट सॉल्वर गैंग के मुख्य सदस्य KGMU के लास्ट ईयर के छात्र मऊ निवासी ओसामा शाहिद के बेल पर छूटने का प्रयास विफल हो गया है। चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर यात्री सेवा सामान्य करने के लिए टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में कुछ बदलाव किया जा रहा है। ऐसा यहां कोरोना से पहले जैसी सेवा को बहाल करने के लिए किया जा रहा है। 14 नवंबर से शुरू यह काम 21 नवंबर तक चलेगा। इन 7 दिन रात 11:30 से अगले दिन सुबह 5:30 बजे तक आरक्षण प्रणाली 6 घंटे बंद रहेगा। इस दौरान रेल यात्री तुरंत टिकट की बुकिंग व रिजर्वेशन नहीं करा पाएंगे। टिकट रद्द करने से लेकर रेल इंक्वायरी सेवाएं भी बंद रहेंगी। रविवार को वाराणसी पहुंचने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की सिलसिलेवार समीक्षा की। अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद उन्होंने कई जानकारी दी। बता दें, जिले में निर्माणाधीन प्रमुख व बड़ी परियोजनाओं में से नवंबर व दिसंबर तक 3000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 26 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। जिन परियोजनाओं को दिसंबर तक पूरा करना था, उन्हें अब 10 दिसंबर तक पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बताया कि इस वर्ष देव दीपावली पर 12 लाख दिए शासकीय व्यवस्था से जलाए जाएंगे। लेजर शो व हॉट एयर बैलून आदि के शो भी होंगे। मां अन्नपूर्णा की 100 साल पहले काशी से चोरी हुई प्राचीन मूर्ति कनाडा से भारत वापस लाने के बाद देवाधिदेव महादेव की नगरी में इसे पुनः स्थापित करने के लिए सोमवार सुबह जब शहर में पहुंची तो भक्त जनों ने मूर्ति का भव्य स्वागत व आरती किया। देवोत्थान एकादशी को मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को फूल मालाओं से सजाकर दुर्गा मंदिर से शोभा यात्रा हर हर महादेव के उद्घोष के साथ निकली। इस दौरान जगह जगह आस्था के उमड़े सैलाब ने माता की मूर्ति पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद लिया। शोभा यात्रा के चेतमणि गुरुधाम चौराहे पर पहुंचने पर अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल व हरे कृष्ण ज्वेलर्स के मालिक ने सपत्नीक मूर्ति पर माल्यार्पण कर आरती की। प्राचीन मूर्ति के मस्तक पर चांदी का मुकुट, सोने का हार व कंगन भेंट कर श्रृंगार किया। सैकड़ों वर्षों बाद जो हम लोग के प्रतिमा वापस आ रही है काशी में, इससे हम सब काशीवासी काफी हर्षित हैं। आज वो आशीर्वाद देने के लिए फिर से वापस आ रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी उनका प्रतिष्ठापना करेंगे और पूरा शहर उनके स्वागत के लिए आज आपके सामने खड़ा हुआ है। स्थापना बहुत ही भव्य तरीके से होनी चाहिए और बहुत भव्य तरीके से हो रही है। 108 साल के लंबे इंतजार के बाद सोमवार का दिन काशी वासियों के लिए यादगार बन गया। सुबह मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया। मंदिर परिसर मां के जयकारे और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। भव्य स्वागत के बाद प्राचीन मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आरंभ हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक दल ने काशी विद्वत परिषद की निगरानी में आस्था का यह कार्य पूर्ण कराया। 1 घंटे चली पूजा के बाद सीएम ने मां की प्रतिमा को श्री काशी विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में पुनर्स्थापित किया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ये मंत्रों का जाप करते हुए मां भिक्षाम देहि करके माता की अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा की गई।
कनाडा से भारत लाई गई माता अन्नपूर्णा की सोमवार को काशी में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सिगरा स्थित रुद्राक्ष सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के लोगों व साधु संत समाज के साथ बड़ा संवाद किया। कहा कि काशी में आज उत्सव का माहौल है। 108 वर्ष बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस आई है। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अपने संवाद में सीएम ने कहा कि महामारी के बाद भूखमरी आती है, लेकिन आज तो स्वयं मां अन्नपूर्णा लौट आई हैं। मां के रूप में विरासत वापस आई है। 100 साल बाद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के लिए दिव्य कार्य कराया जा रहा है। किसी भी महामारी के दौरान बीमारी से तो मौत होती थी, उससे कई ज्यादा मौतें भूख से होती थी। और अब तो साक्षात मां अन्नपूर्णा को ही लेकर के आ गए।